हेलो फ्रेंड, तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोटर। मोटर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एसी मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। एसी मोटर वो मोटर होता है जिसे कि अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत होती है और वो अल्टरनेटिंग करंट से रन करता है। अब डीसी करंट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट करंट वो मोटर होता है जिसे कि डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है उसे प्रॉपर रन करने के लिए। और स्पेशल मोटर वो मोटर होते हैं जिन्हें एसी और डीसी दोनों की जरूरत होती है। जैसे कि आप देख लीजिए कि यूनिवर्सल मोटर है, ये एसी पावर सप्लाई एनडीसी पावर सप्लाई दोनों से रन कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो मोटर है इनमें आपको सेपरेट डीसी एंड सेपरेट एसी की जरूरत पड़ती है। मतलब कि जैसे कुछ मोटर होता है जैसे स्टेपर डीसी मोटर और स्टेपर एसी मोटर, इन कंडीशन में एसी और डीसी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यूनिवर्सल मोटर के लिए एसी और डीसी दोनों करंट पे ये इजीली रन कर सकता है। तो हम एक एक करके सारे मोटरों को देख लेते हैं। जैसे पहला है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, या पेपर प्रिंटिंग की जो मशीन होती है वहाँ पे बढ़िया स्पीड की ज़रूरत होती है, मीन्स की कंटिन्यू स्पीड हो, वहाँ पे हम सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एसिंक्रोनस मोटर। एसिंक्रोनस मोटर को ही हम इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। इंडक्शन मोटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो स्क्वायरल केज मोटर और दूसरा जो होता है स्लिप रिंग मोटर होता है। स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग हम क्रेन में और होस्टिंग में करते हैं। देखे होंगे आप कंपनियों के अंदर मटेरियल को या किसी मशीन को लिफ्ट करने के लिए हम जिस मोटर का प्रयोग करते हैं उसे हम स्लिप रिंग मोटर बोलते हैं। वो मोटर इंडक्शन मोटर के अंतर्गत आते हैं। अब हम डीसी मोटर की बात कर लेते हैं। डीसी मोटर मेनली चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का प्रयोग ही सबसे ज़्यादा किया जाता है। 80% तक डीसी मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर का प्रयोग फैन में, लेथ मशीन में इत्यादि में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डीसी मोटर की। तो जो डीसी मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर, उसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे परमानेंटली लोड जुड़े होते हैं। जैसे कि एलिवेटर, आप लोग मॉल में या रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे कि एलिवेटर लगे होते हैं, उस एलिवेटर में डीसी सीरीज मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। और जो पहले की मतलब पुरानी ट्रेन थी उसके अंदर भी डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब जो नई ट्रेन बन रही है, नए इंजन बन रहे हैं, उसके अंदर अब इंडक्शन मोटर का भी प्रयोग किया जा रहा है। और अब है डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। और ये चौथा है परमानेंट मैग्नेट मोटर। परमानेंट मैग्नेट मोटर की जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। और आप इसका प्रयोग देखे होंगे कि इसका प्रयोग जो सीपीयू के अंदर फैन लगा होता है उस फैन में परमानेंट मैग्नेट मोटर का ही प्रयोग किया था, और टॉय के अंदर भी परमानेंट मैग्नेट मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल मोटर। जैसा कि मैंने बताया कि अभी वो मोटर जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे चलते हैं उसे हम स्पेशल मोटर बोलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में ये मोटर कुछ सेपरेट करके मीन्स कि डीसी के लिए बनाए जाते हैं और कुछ एसी के लिए भी बनाए जाते हैं। जैसे कि ये यूनिवर्सल मोटर है, ये तो बोथ एसी एंड डीसी दोनों पे प्रॉपर ऑपरेट करता है। लेकिन स्टेपर मोटर में एसी स्टेपर मोटर एंड डीसी स्टेपर मोटर, इसमें दोनों मोटर आपको देखने को मिलेंगे। और इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कुछ वर्क को करने के लिए में एंगल में वर्क करने की ज़रूरत हो, वहाँ पे स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम सर्वो मोटर की बात कर लेते हैं। सर्वो मोटर का प्रयोग सर्वो वीएफडी रोबोट में किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रोबोट कैसे वर्क करते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग होती है और वो एंगल वाइज काम करते हैं। 10 डिग्री 15 डिग्री जैसे उसमें प्रोग्रामिंग रहती है उतने वो उसको मूवमेंट करना होता है। तो वहाँ पे आप लोग सर्वो मोटर का प्रयोग देखे होंगे। अब हम ब्रूसलेस डीसी मोटर की बात कर लेते हैं। जो ब्रूसलेस डीसी मोटर होता है उसमें सबसे कम मेंटेनेंस अगर किसी मोटर में है तो वो है ब्रशलेस डीसी मोटर। और इसे हम फ्यूचर मोटर भी बोल सकते हैं क्योंकि इन फ्यूचर इस मोटर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। क्योंकि
अन्य मोटरों में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ मोटरों में ऐसा होता है कि बार-बार ब्रश चेंज करने की प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसलिए फ्यूचर में ब्रशलेस डीसी मोटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।